आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इज टर्म्ड एज फ्लूइड डायनामिक, फ्लूइड हाइड्रोलिक या फ्लूइड मैकेनिक्स। सो पहले देख लेते हैं फ्लूइड हाइड्रोलिक्स को। और ये वो स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो कि पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इक्विपमेंट्स में। जिस तरह हम कोई गाड़ी लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये एक एग्जांपल थी। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम फ्लूइड्स के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को देखें तो इसकी दो टाइप्स आगे जाके बनती हैं। एक को हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं और एक को हम फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या हुआ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सब टॉपिक हुआ, ये मेन ब्रांच नहीं है। सो मेन ब्रांच जो है जिसमें हम फ्लूइड के ऊपर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, शियर स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। सो हमारा जो ऑप्शन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। The study of liquids in motion is termed as fluid dynamics, mechanics या statics। आपको पता है कि सबसे जो मेन ब्रांच है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। उसकी आगे दो सब टाइप्स हैं और एक का नाम फ्लूइड डायनामिक्स और एक का नाम फ्लूइड स्टैटिक है। सो जब फ्लूइड रेस्ट की हालत में होता है तो उस वक्त उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं, और जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उस वक्त उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। सो हमारा जो ऊपर है स्टेटमेंट उसमें भी मोशन का जिक्र है, यानी जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उस वक्त जो स्टडी उसकी होगी उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देंगे, क्योंकि स्टैटिक तो एक जगह पे ठहरे हुए लिक्विड का नाम है और फ्लूइड मैकेनिक्स मेन ब्रांच है। सो हमारा ऑप्शन है फ्लूइड डायनामिक्स। पहला है टू मेजर प्रेशर ड्रॉप ऑफ गैसेस दिस मैनोमीटर इज यूज्ड। गैसेस के प्रेशर ड्रॉप को हम कैसे मेजर करेंगे, एक है अपवर्ड ट्यूब मैनोमीटर, दूसरा है डाउनवर्ड ट्यूब मैनोमीटर और तीसरा है कि इनमें से कोई भी नहीं है। सो आपको पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो ग्रेविटी की मदद से हमेशा टॉप से लोअर एंड की तरफ आते हैं, यानी जब भी हम उनको गिराते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आते हैं और यही उनकी प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आते हैं। और आपको गैसेस का भी पता है कि जब भी उनको हम किसी ओपन जगह में छोड़ते हैं तो उनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। सो जो मैनोमीटर हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे इनकी मेजरमेंट के लिए वो भी ऑफ कोर्स अपवर्ड होगा, क्योंकि गैसेस नीचे की डायरेक्शन में आने से तो रही, सो उन्होंने ऊपर जाना है तो ऊपर ही मेजरमेंट होगी उनकी। सो नेक्स्ट है दिस मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर सेंसिटिव प्रेशर ड्रॉप। कुछ सेंसिटिव प्रेशर ड्रॉप भी मेजर करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो मैनोमीटर है वो 5 टाइप्स के अवेलेबल हैं। सो उनमें एक इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और वो सेंसिटिव प्रेशर ड्रॉप की मेजरमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारा ऑप्शन होगा इस सेकंड पोर्शन में 3।